दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट का लिया जायजा। 12 सितंबर को जनता को समर्पित करेंगे सीएम गहलोत। कोटा के सबसे खूबसूरत चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण की उल्टी गिनती शुरू है। 12 सितंबर को मुख्यमंत्री गहलोत इसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। विशालकाय चंबल माता की प्रतिमा पर गिरने वाले जलधारा का बटन दबाकर शुभारंभ किया जाएगा। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सी जोन के प्रस्तावित उद्घाटन की तैयारी को लेकर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने उद्घाटन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में अब सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम गहलोत पीड़िता महिला और उसके परिवार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद सीएम ने परिवार को 10 लाख रुपए और पीड़िता को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि पीड़ित महिला गर्भवती है, इसलिए सरकार के स्तर पर दी जाने वाली मेडिकल सुविधाएं फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से पीड़ित महिला को देखभाल करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, अक्टूबर से पहले सप्ताह में आएगी भाजपा उम्मीदवारों की सूची। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची अभी जारी नहीं करेगी। परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू होने के साथ उम्मीदवारों की सूची पर ब्रेक लग गया है। अब भाजपा अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है और उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर के अंत तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अब उस पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का माहौल खड़ा करने के लिए भाजपा ने परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के शुरू होने के साथ अब सितंबर में लिस्ट जारी होने की उम्मीद कमोबेश खत्म हो गई है। जानकार ये मान रहे हैं कि पार्टी अगर उम्मीदवारों की सूची जारी कर देती है तो टिकट न मिलने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का बड़ा असर यात्रा पर पड़ सकता है। बड़ी खबर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और विश्वास व्यक्त किया कि दोनों राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा का समर्थन करेगी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जनता के आरोप पत्र ने राज्य की हर क्षेत्र में खराब स्थिति को उजागर कर दिया है। भाजपा दलितों, आदिवासियों और वंचितों के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में पार्टी की इस परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि लोगों ने भी वीरों की इस भूमि राजस्थान में बदलाव लाने का फैसला किया। बड़ी खबर, सीकर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, मुझे राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के शेखावटी में राम राज्य की मांग कर सियासी पारा गर्म कर दिया है। सीकर में दिव्य दरबार के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए। सीकर के कहारों की ढाणी में अपने प्रवचन कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी ही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र के लिए फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान का युवा ही हिंदू राष्ट्र बना देगा। बड़ी खबर, क्षत्रियों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में 8 को होगा महापड़ाव। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इस बीच अलग अलग जाति समाज के लोग अभी से ही अपने लिए राजनीतिक दलों में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय हैं। इसको लेकर क्षत्रिय करनी सेना के द्वारा सभी राजनीतिक दलों से मांग रखी गई है कि चुनाव में 75 टिकट राजपूत उम्मीदवारों को दिए जाएं। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राजपूतों की सत्ता में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षत्रिय करनी सेना 8 अक्टूबर को जयपुर में महापड़ाव करेगी। डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। राजपूत समाज की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ हमारी बहुत कुछ मांगे हैं। बल्कि राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि अचानक से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात लेकर आ गए। भाजपा के लोगों को सौगंध है कि वो लोकसभा भंग कर दें और राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ के साथ लोकसभा के चुनाव करवाएं। कांग्रेस जिला पर्यवेक्षक और राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भरतपुर सर्किट हाउस में टिकट के दावेदारों से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर का पर्यवेक्षक हूं और यहां पर लगभग 20 सीटें हैं। सभी का आवेदन लेना मेरा काम है। अगर किसी का आवेदन ब्लॉक और जिला स्तर पर नहीं लिया गया है तो मुझे दे सकता है। टिकट को लेकर फैसला प्रदेश इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। बड़ी खबर, परिवर्तन सभा में गर्जी वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत सरकार को जनता की नहीं खुद के हितों की चिंता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी नेताओं ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कहा कि राजस्थान के हिस्से का एक बूंद भी पानी कम नहीं होने देंगे, चाहे जितना भी खून पसीना बहाना पड़े। साथ ही कहा कि गहलोत सरकार को जनता के नहीं बल्कि खुद के हितों की चिंता है। वसुंधरा राजे ने कहा कि ईआरसीपी को जमीन पर लाने के लिए उनके कार्यकाल में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 25 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश के साथ मिलकर नदियों के पानी का बंटवारा करते हुए समझौता किया था। बड़ी खबर, न्यायपालिका के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सीएम गहलोत ने हाल ही में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी की थी। मीडिया से बातचीत में कहा था कि न्यायपालिका भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रही है। साथ ही कहा था, मैंने सुना है कि कई वकील जो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं, कोर्ट से वही फैसला सुनाया जाता है। सीएम ने कहा कि निचली कोर्ट हो या फिर ऊपरी कोर्ट, हालात दोनों जगह गंभीर हैं। बड़ी खबर, 2000 पुलिस वाले करेंगे बाबा के मेले की सुरक्षा। 17 से शुरू होगा बाबा रामदेव का मेला। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ कहे जाने वाले रामदेवरा के बाबा रामदेव मेले का आगाज 17 सितंबर से होगा। मेले के दौरान हर साल करीब 50 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस दौरान मेले की सुरक्षा के लिए जैसलमेर एसपी विकास सांगवान ने विशेष व्यवस्था की है ताकि शांति से मेले का समापन हो पाए। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि मेले के दौरान किसी भी तरह का सड़क हादसा न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एसपी सांगवान ने बताया कि मेले में 2000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान की प्रतापगढ़ जिले की धरियाबाद में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने के बाद मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, अपराधी बेखौफ और निरंकुश हो चुके हैं। हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, जिससे आम जनता खौफ में जीवन जीने के लिए मजबूर है। बेनीवाल ने कहा कि प्रतापगढ़ की घटना भी 3 दिन पुरानी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के 3 दिन के बाद पुलिस को इसकी जानकारी लगी। राज्य के टोंक जिले में किसान महापंचायत का पैदल मार्च। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो सरकार एमएसपी कानून बनाएगी उसे वोट देंगे। किसान महापंचायत राजस्थान के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने शहर के मुख्य बाजार से होकर पैदल मार्च निकाला। एमएसपी अधिकार यात्रा में किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बनने से किसानों को करोड़ों का हर साल घाटा लग रहा। इस साल भी प्रति क्विंटल 1000 का घाटा लगा है। साथ ही कहा कि देश के प्रमुख शहरों में यात्रा निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे। लेकिन छात्र संघ चुनाव रद्द होने से खफा छात्र नेता राहुल अवार ने भरतपुर जिले में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यालय की दीवार को काली स्याही से पोत दिया। जगह जगह छात्र संघ चुनाव बहाल करो लिख दिया। नगर निगम के द्वारा लगाए गए बोर्ड पर भी लिख दिया। इस मामले में नगर निगम की ओर से पुलिस में सरकारी संपत्ति को नुकसान की शिकायत की गई। कोतवाली एचएम रामकिशोर ने बताया कि पुलिस छात्र नेता अवार को देर शाम पकड़ लिया है। अवार ने बताया कि उसे पुलिस थाने में बुलाया गया है। बड़ी खबर, ग्रेड 3 टीचर भर्ती 2022 में अब उन कैंडिडेट्स को भी नियुक्ति मिल पाएगी जिन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी को ऑप्शनल यानी वैकल्पिक के बजाय अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 3 साल की ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े गए सब्जेक्ट्स को अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के समकक्ष माना जाएगा। कोर्ट ने ऐसे सभी कैंडिडेट्स को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल रखने के आदेश दिए हैं। लेवल 2 की भर्ती में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के रूप में होने पर ही पात्र माना गया था। कैंडिडेट्स ने दलील दी थी कि जिस सब्जेक्ट को शिक्षा विभाग ऑप्शनल के रूप में मांग रहा, हम उन सब्जेक्ट को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ चुके हैं।